अब जब सुप्रीम कोर्ट के बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वाले मामले में ऑर्डर रिजर्व कर लिया है, तो ये समझना बेहद जरूरी हो जाता है कि कोर्ट के सामने एग्जैक्टली कौन से आर्ग्यूमेंट्स रखे गए, किस बात पर जजेस ने इंटरवेन किया और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इलेक्शन कमीशन सच में अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स क्रॉस कर रही थी। ये कोई छोटा प्रोसीजरल इशू नहीं है। ये केस सीधा इस बात पर डिसाइड करेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी में वोटर पहले आता है या वेरिफिकेशन प्रोसेस, और इसीलिए हियरिंग के लास्ट डे आर्ग्यूमेंट्स काफी शार्प, लेयर्ड और कॉन्स्टिट्यूशन हैवी हो गए थे। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। इस हियरिंग का टोन सेट होता है सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल के आर्गुमेंट से। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने रीजॉइंटर देते हुए कोर्ट का अटेंशन सीधा कॉन्स्टिट्यूशन पर ले आया। उन्होंने आर्टिकल्स 325 और 326 को रेफर करते हुए कहा कि ये केस सिर्फ इलेक्टोरल रोल्स का नहीं है, बल्कि सिटीजनशिप डिसाइड करने के पावर का भी है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने क्लियरली कहा, द कोर क्वेश्चन इज हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड सिटीजनशिप। उनका आर्ग्यूमेंट सिंपल था, सिटीजनशिप डिसाइड करना इलेक्शन कमीशन का काम ही नहीं है, वो पावर सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। अगर एसआईआर के थ्रू वोटर्स को ये प्रूव करना पड़ रहा है कि वो सिटीजन है, तो फिर इलेक्शन कमीशन इनडायरेक्टली वो काम कर रही है जो उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर है। सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने ये भी स्ट्रेस किया कि एसआईआर रूल बैक्ड प्रोसेस नहीं है। दिस एक्सरसाइज इज नॉट सपोर्टेड बाय एनी क्लियर स्टैट्यूटरी रूल्स। जस्टिस जॉय माल्या बागची ने यहाँ एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी उनसे पूछा था। उन्होंने कहा कि व्हाट हैपेंस इफ अ पर्सन्स नेम इज ऑलरेडी ऑन द इलेक्टोरल रोल बट लेटर अ डॉक्यूमेंट इज फाउंड टू बी फोर्ज्ड। उन्होंने पूछा कि क्या ऐसे केस में ईसीआई उस पर्सन का नाम हटा सकती है और बाद में उस इंडिविजुअल को अथॉरिटीज के पास रिस्टोरेशन के लिए जाना पड़ेगा। इस पर सीनियर एडवोकेट सिब्बल का रिस्पॉन्स काफी क्रिटिकल था। उन्होंने कहा कि दैट वुड मीन द इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर इज इफेक्टिवली डिसाइडिंग सिटीजनशिप, और यही उनके हिसाब से डेंजरस पॉइंट है। इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का काम सिर्फ रूल्स मेंटेन करना है, सिटीजनशिप एडजुडिकेट करना नहीं। अब बिहार के कंटेक्स्ट में इलीगल माइग्रेशन के नैरेटिव पर भी सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने डायरेक्ट सवाल उठाया। हाउ मेनी इलीगल इमिग्रेंट्स हैव एक्चुअली बीन आइडेंटिफाइड इन बिहार। उनका कहना था कि बिना डेटा डिस्क्लोज किए, बिना नंबर्स बताए, सिर्फ एक अजम्पशन के बेस पर इतना बड़ा एक्सरसाइज जस्टिफाई नहीं हो सकता। जब जस्टिस बागची ने कहा कि माइग्रेशन एक स्टेटेड रीजन है और आउटवर्ड माइग्रेशन कई स्टेट्स में होती है, तो सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने क्लियरली रिप्लाई किया कि माइग्रेशन कैन नॉट जस्टिफाई मास डिलीशंस अक्रॉस मल्टीपल स्टेट। इसी पॉइंट पर सीजीआई सूर्यकांत ने ऑब्जर्व किया कि deletions are a part of corrections. It is unrealistic to assume no changes occurred between 2003 and 2025. अब सीनियर एडवोकेट सिब्बल ने इस बात से भी डिसएग्रीमेंट नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये अंडरलाइन किया कि एक्सरसाइज रूटीन नहीं है। उन्होंने कोर्ट को वार्न करते हुए कहा कि दिस जजमेंट विल डिसाइड द कोर्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया। उनका कहना था कि ऐसे एक्सरसाइजेज ओवरनाइट नहीं हो सकती, बिना प्लानिंग के, बिना सेफगार्ड्स के और बिना वोटर फ्रेंडली फ्रेमवर्क के। इसके बाद सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायण के आर्ग्यूमेंट्स आए, जहां फोकस डेमोक्रेसी का एक कोर पिलर पर चला गया, राइट टू वोट एज प्रूफ ऑफ बिलोंगिंग। उन्होंने कहा कि द राइट टू वोट इज अ कोर डेमोक्रेटिक राइट, और कोर्ट को बताया कि वोटर आईडी और इलेक्टोरल रोल्स ही ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी कवरेज लगभग यूनिवर्सल है। Electoral rolls cover nearly 90% of adult citizens, especially in villages and marginalized communities. उन्होंने ये भी कहा कि कई लोगों के लिए इलेक्टोरल रोल में नाम होना सिर्फ वोट का इशू नहीं है, बल्कि सिटीजनशिप और बिलोंगिंग का टैंजिबल प्रूफ होता है। और जब मास लेवल पर डॉक्यूमेंटेशन क्वेश्चन किया जाता है, तो लोग फियर में जीने लगते हैं। People start living with the fear of being treated as foreigners. अब बिहार एसआईआर पर बात करते हुए सीनियर एडवोकेट शंकर नारायण ने कहा कि 2003 का कट ऑफ डेट इंट्रोड्यूस करके बर्डन ऑफ प्रूफ उन लोगों पर डाल दिया गया है जो पहले से रोल्स में थे और इलेक्शंस में वोट कर चुके थे। दिस रिवर्सेस द प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ वोटर्स। उन्होंने कोर्ट को याद दिलाया कि आर्टिकल 326 सिर्फ 4 डिस्क्वालिफिकेशन अलाउ करता है और उनके अलावा कोई एक्स्ट्रा कंडीशन ऐड नहीं की जा सकती। आर्टिकल 326 ओनली परमिट्स 4 डिस्क्वालिफिकेशन एंड नो मोर। उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि पार्लियामेंट इलेक्टोरल रूल्स रेगुलेट कर सकती है, लेकिन वो पावर भी लिमिटेड है। एनी रेगुलेशन अंडर आर्टिकल 327 इज सब्जेक्ट टू आर्टिकल 326। अब उनके हिसाब से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और 1951 एक ही सिस्टम का पार्ट है। रूल्स 1950 एक्ट से गवर्न होते हैं, लेकिन डिस्क्वालिफिकेशन 1951 एक्ट से आता है। द एसआईआर टेक्स अवे एंटाइटलमेंट्स विदाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स और रूल्स। सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 पर उनका आर्ग्यूमेंट और भी क्लियर था कि सेक्शन 21 सबसेक्शन 3 अलाउज स्पेशल रिविजन ओनली फॉर अ कॉन्स्टिट्यूएंसी और पार्ट ऑफ इट, नॉट द एंटायर कंट्री। उन्होंने लाल बाबू हुसैन केस 1995 का रेफरेंस दिया और कहा कि देयर इज अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ वोटर्स ऑलरेडी ऑन द रूल्स, और रिमूवल्स सिर्फ इंडिविजुअल इंक्वायरी के बाद ही हो सकती है।
उन्होंने वार्न किया कि if section 21 subsection 3 is treated as a catch all power, individuals will be left without any statutory remedy. इसके बाद पॉलिटिकल एक्टिविस्ट योगेंद्र यादव भी अपीयर हुए थे इन पर्सन और उन्होंने डेटा के साथ पिक्चर रखी। कहा कि इलेक्टोरल रोल रिवीजन को 3 पैरामीटर्स पर जज करना चाहिए: कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड इक्विटी। कंप्लीटनेस पर उन्होंने कहा कि द इलेक्टोरल पॉपुलेशन रेशियो इन बिहार हैज शार्पली फॉलन। उनके हिसाब से ये एक्सीडेंटल नहीं बल्कि डिज़ाइन प्रॉब्लम है। एक्यूरेसी पर उन्होंने कोर्ट को बताया कि सीरियस एरर्स लाइक तमिल एंड कन्नाडा एंट्रीज वर पॉइंटेड आउट बट नथिंग वाज करेक्टेड। डिस्पाइट दिस फाइनल रूल्स पब्लिश कर दिए गए एंड नथिंग वाज चेंज्ड। इक्विटी पर उनका आर्गुमेंट सबसे अलार्मिंग था। Wherever the SIR has gone, women have been disproportionately excluded. उन्होंने एस्टिमेट दिया कि लगभग 60 लाख वुमेन एडिशनल एक्सक्लूड हुई है ड्यू टू डिजाइन फ्लॉज। अब यहाँ पे योगेंद्र यादव ने ECI के नो अपील्स क्लेम को भी चैलेंज किया कि द नो अपील क्लेम इज मिसलीडिंग। उन्होंने कहा कि आधार एक्सेप्टेंस के बाद लोग कोर्ट नहीं गए, इसका मतलब ये नहीं कि एक्सक्लूजन्स नहीं हुए हैं। अबाउट 65 लाख एक्सक्लूजन्स आर नॉट इवन एक्नॉलेज्ड एज डिलीशंस। उन्होंने ये भी बताया कि कंप्यूटेशनल एनालिसिस से पता चला कि नियरली 2,97,921 नेम्स रीअपीयर्ड इन द फाइनल रूल्स। इसका मतलब ये है कि करेक्शंस इनफॉर्मल तरीके से हुई बिना किसी रिकॉग्नाइज्ड एपेलेट प्रोसेस के। इस पूरे फ्रेमवर्क के बीच एडवोकेट प्रशांत भूषण के आर्गुमेंट्स एक बैकबोन जैसे रहे। एडवोकेट भूषण ने कहा कि द बर्डन हैज बीन प्लेस्ड इंटायरली ऑन द वोटर। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर एनमरेशन फॉर्म नहीं भरा या डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो वोटर को ड्राफ्ट रोल से भी हटा दिया जा सकता है। फेलियर टू कंप्लाई लीड्स टू एक्सक्लूजन। और फाइनली सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया ने आधार कार्ड पर बहुत ही क्लियर पोजीशन रखी। आधार डज नॉट एस्टैब्लिश सिटीजनशिप। उन्होंने सेक्शन 9 ऑफ आधार एक्ट कोट किया, कहा कि आधार शैल नॉट बाय इटसेल्फ बी प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप और डोमिसाइल। जस्टिस बागची ने ऑब्जर्व किया कि वंस अ डॉक्यूमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड by statute, it cannot be discarded merely because a private agency is involved. इस पर उन्होंने क्लैरिफाई किया कि my objection is not about forgery but about statutory limitation। और एक और इम्पोर्टेंट सवाल उठाया कि no petitioner has even asked for Aadhaar to be included. Can the court issue a mandamus without such a plea? अब जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व कर लिया है तो ये क्लियर है कि ये फैसला सिर्फ बिहार या SIR तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ये जजमेंट डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में इलेक्टोरल रोल्स का प्रोसेस वोटर सेंट्रिक होगा या सस्पेशन सेंट्रिक। और जब फैसला आएगा तो वो सिर्फ लीगल ऑर्डर नहीं होगा, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज होगा कि इंडियन डेमोक्रेसी में ट्रस्ट किस पर रखा जाता है, वोटर पर या सिस्टम पर। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।